हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है समांतर माध्य, उसको खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी में किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। खंडित श्रेणी में समांतर माध्य निकालने के दो तरीके होते हैं, जैसा कि कल हमने व्यक्तिगत श्रेणी में भी देखा था। सबसे पहला तरीका होता है प्रत्यक्ष रीति का, डायरेक्ट मेथड। प्रत्यक्ष रीति के अंतर्गत समांतर माध्य निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल्स टू समेशन f x अपॉन n। अर्थात यहाँ पर हम समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हमारे पास डेटा सीरीज़ दे रखी है, x की सीरीज़ दे रखी है और साथ ही साथ जो आवृत्तियाँ दे रखी है, उन दोनों का गुणा करते हैं। और उन दोनों का गुणा करने के बाद में अगला स्टेप होता है उनको जोड़ना, उनको एडिशन करना। ये हो जाएगा हमारा समेशन एफ एक्स, और नीचे हम इसको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से, जितनी भी हमारे आवृत्तियाँ हैं उनका कुल योग, जिसे हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। यहाँ पर एक अंतर स्पष्ट कर लेते हैं कि जो पिछले लेक्चर में हमने डायरेक्ट मेथड पढ़ा था व्यक्तिगत श्रेणी में, इंडिविजुअल सीरीज़ में, वहाँ हमने केवल समेशन x लिखा था। जो इंडिविजुअल सीरीज़ हमने देखी थी, या फिर व्यक्तिगत श्रेणी, उसमें हमने देखा था फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल्स टू समेशन x अपॉन n, जबकि खंडित श्रेणी में हम इसको समेशन fx लिखते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत श्रेणी में हमें पता है कि जो हमारे पास x के मूल्य दे रखे हैं उनकी प्रत्येक की आवृत्ति 1 होती है, केवल एक ही बार एक नंबर आता है, इसलिए हमें वहाँ पर आवृत्ति से गुणा करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन खंडित श्रेणी के अंतर्गत जो हमारे पास पद मूल्य होते हैं उनके साथ ही उनकी कुछ आवृत्तियाँ भी दी गई होती हैं, इसीलिए यहाँ पर हम मूल्यों को उनकी आवृत्ति से गुणा करते हैं, फिर उसका जोड़ करते हैं और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से उसको भाग दे देते हैं। तो इन दोनों में ये मुख्य अंतर है। इसी तरीके से खंडित श्रेणी में जो दूसरा तरीका हमारा आएगा वो होता है लघु रीति या फिर शॉर्टकट मेथड। इसका फॉर्मूला है x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समेशन f dx अपॉन n। शॉर्टकट मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक कल्पित माध्य लेते हैं, उसके बाद में उस कल्पित माध्य से जो हमारे पास मूल x वैल्यूज़ दे रखी है, श्रेणी दे रखी है, उसके विचलन लेते हैं, जो हमारा dx हो जाएगा। उन विचलनों को हम आवृत्तियों से गुणा करेंगे और उसके बाद में ये जो हमारे पास गुणा आता है, ये प्रोडक्ट आता है, इसका हम टोटल कर लेंगे, इसको ऐड कर लेते हैं और इस वैल्यू को फिर हम टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज से डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम डिस्क्रीट सीरीज़ देख रहे हैं तो n का अर्थ होता है आवृत्तियों की कुल संख्या, जबकि कल जो हमने व्यक्तिगत श्रेणी देखी थी वहाँ पर n का अर्थ था कुल जो वैल्यूज़ हैं उनकी संख्या, या वो कितनी बार टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, यहाँ पर ये होता था। इंडिविजुअल सीरीज़ में हमने कल देखा था लघु रीति में हमारे पास फॉर्मूला क्या था, a प्लस समेशन dx अपॉन n। यहाँ पर हमने आवृत्तियाँ नहीं लिखी थी, जबकि खंडित श्रेणी में इस फॉर्मूले में क्या होता है, आवृत्तियाँ जुड़ जाती हैं। तो मेन अंतर व्यक्तिगत श्रेणी में और खंडित श्रेणी में यही होता है फॉर्मूले का। इसका हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये हमें एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें एक तरफ तो है विद्यार्थियों का भार है जो कि किलोग्राम्स में है, और दूसरी तरफ विद्यार्थियों की संख्या है। तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि इसमें से हमारी x सीरीज़ कौन सी बनेगी और हमारी आवृत्तियाँ कौन सी होंगी। तो यहाँ पर क्योंकि भार जो दे रखा है ये हमारी बन जाएगी x सीरीज़ और आवृत्तियाँ होगी जो कि विद्यार्थियों की संख्या है, अर्थात कि 48 जो वेट है, 48 kgs वेट, वो 4 विद्यार्थियों का है।
49 kgs वेट 10 विद्यार्थियों का है, 50 kgs ऑफ वेट 20 विद्यार्थियों का है, एंड सो ऑन। तो ये हमारा एक्स सीरीज़ है और ये जो विद्यार्थियों की संख्या है ये हमारी आवृत्ति है, जिसे हम छोटे f से डिनोट करते हैं। अब हमें क्या करना है, क्योंकि ये हमारी खंडित श्रेणी है और सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड से अरिथमेटिक मीन निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप हमें करना होगा, ये जो x सीरीज़ है और f सीरीज़ है इन दोनों का हमें गुणा करना पड़ेगा। तो हमारा एक नया कॉलम बनेगा जिसमें हम करेंगे f और x का गुणा। f और x का गुणा करने से यानी 48 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 48 इंटू 4 ये हमारा आ जाता है यहाँ पर 192। 49 इंटू 10 हो जाएगा 490, 50 इंटू 20 हो जाएगा 1000 इंटू 106। तो ये हमने f का और x का गुणा कर लिया है। अगला स्टेप हमारा होता है, ये जो हमने गुणा किया है, प्रोडक्ट निकाला है, इसका टोटल करना, इसका समेशन करना। तो हम इसका टोटल कर लेते हैं, यहाँ नीचे लिख लेंगे समेशन fx। इसका टोटल आता है हमारे पास 2505। और अगला स्टेप हमें क्या करना है, अब हमें आवृत्तियों का ऐड करना है, इनका टोटल निकालना है। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो है, जिसको हम या तो समेशन f कह सकते हैं, मतलब आवृत्तियों का जोड़, या फिर कैपिटल N से डिनोट कर सकते हैं, ये हमारा आ जाता है 50। तो अब हमारे पास में जो हमें वैल्यूज़ चाहिए वो आ गई है, समेशन fx आ गया है, n आ गया है। तो ये वैल्यूज़ फॉर्मूले में इंसर्ट करेंगे और हमारा आंसर निकालेंगे। तो फॉर्मूले में ये वैल्यू लगाने पर हमें मिलता है, सबसे पहला है 2505, उसको अगर हम 50 से भाग देते हैं तो हमारा आंसर आता है 50.1। तो ये जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, समानांतर माध्य है। केजीज, ये हमारा समांतर माध्य होता है 50.1 केजीज। तो खंडित श्रेणी में इस फॉर्मूले से हमारा ये आंसर आ रहा है। अब सेम क्वेश्चन को हम लघु रीति से सॉल्व करेंगे। ये हमने क्वेश्चन यहाँ लिखा है, दोबारा 2 टेबल्स बन गई है, भार है, इस तरह विद्यार्थियों की संख्या है, ये हमारी x वैल्यूज़ हो जाएंगी, ये हमारी आवृत्ति हो जाएगी। अब हमें लघु रीति से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हमें यहाँ पर एक कल्पित माध्य लेना पड़ेगा, एक अज्यूम्ड मीन लेना है, जिसे हम a से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं हमारा a, अज्यूम्ड मीन। इसमें एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली है कि हमें जो कल्पित माध्य लेना है वो x सीरीज़ से लेना है, ना कि आवृत्तियों से। जो अक्सर गलती की जाती है वो होता है कि हम इस सीरीज़ से कल्पित माध्य ले लेते हैं, जबकि हमें क्या लेना है, x से, क्योंकि हमें माध्य किसका निकालना है, भार का माध्य निकालना है। तो कल्पित माध्य भी इसी सीरीज़ से, इसी श्रृंखला से ली जाएगी। तो यहाँ पर हम कोई भी एक कल्पित माध्य ले लेते हैं। सपोज़ हमने ले लिया 50, तो यहाँ लिख देते हैं a इज़ इक्वल्स टू 50, जो हमारा कल्पित माध्य है। अब इस कल्पित माध्य से हम विचलन लेंगे। विचलन भी किसके लेंगे, x श्रेणी के विचलन लिए जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं d छोटा और छोटा x, और विचलन लेने का तरीका हमने पिछले लेक्चर में देखा था। कैसे लिया जाता है कि जो हमारे पास मूल श्रृंखला दे रखी है उसमें से हमने जो कल्पित माध्य माना है उसको माइनस कर देते हैं, तो ये हमारे विचलन निकल जाते हैं। यहाँ पर हमने कल्पित माध्य 50 माना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 48 में से 50 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर आता है, विचलन आता है -2, क्योंकि 48 संख्या छोटी है, 50 की संख्या बड़ी है, तो आंसर जो है माइनस में आएगा। अगला विचलन हम लेते हैं
49 माइनस 50, ये आएगा माइनस का 1। फिर आएगा 50 में से 50 को माइनस करेंगे तो 0। 51 माइनस 50 ये होता है प्लस का 1। प्लस में हम ये साइन लिखें, ये ज़रूरी नहीं है प्लस का, लेकिन माइनस में हमें स्पेसिफिकली माइनस साइन लगाना पड़ता है। आएगा 52 माइनस 50 इज़ इक्वल्स टू 2 प्लस का, एंड 53 माइनस 50 इज़ इक्वल्स टू प्लस का 3। तो ये हमने ले लिए यहाँ पर हमारे विचलन। अब अगला स्टेप हमें क्या करना होता है, जब हम व्यक्तिगत श्रेणी का शॉर्टकट मेथड से आंसर निकालते हैं तो केवल यहाँ तक करके इसका जोड़ कर देते हैं वहाँ पर, क्योंकि आवृत्तियाँ होती ही नहीं है, ये कॉलम होता ही नहीं है, क्योंकि ये खंडित श्रेणी है। तो अब हमने जो विचलन निकाले हैं उन विचलनों को हमें आवृत्ति से गुणा करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा अगला कॉलम क्या बनेगा, एफ डी एक्स का। यहाँ पर हम क्या करेंगे, विचलन को आवृत्ति से गुणा कर रहे हैं। तो पहला हम देखते हैं 4 को अगर -2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर होगा वो भी हमें माइनस में मिलेगा, इट विल बी -8। अगर किसी पॉजिटिव नंबर को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो आंसर आता है वो नेगेटिव का आता है, माइनस का आता है। अगर दो पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सपोज़ 4 × 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा, प्लस का 8, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं। अगर एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर नेगेटिव है तो आंसर क्या आता है, माइनस का। एक माइनस है एक प्लस है तो आंसर माइनस का आता है। इसी तरीके से मान लो अगर दोनों नंबर ही हमारे नेगेटिव होते हैं, दोनों माइनस के होते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर हमारा क्या आएगा, प्लस का 8। तो ये मैथमेटिक्स के कुछ रूल्स हैं, ये हमें ध्यान में रखने हैं जब हम कैलकुलेशंस करते हैं, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई इसमें एरर ना आए। अगला आ जाता है 10 को अगर हम -1 से करेंगे तो इट विल बी -10। 20 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, किसी भी नंबर को 0 से गुणा करने पर आंसर उसका 0 ही आएगा। 11 × 1 इज़ 11, 3 2s are 6 एंड 2 × 3 इट इज़ अगेन 6। ये हमारे विचलनों का और आवृत्तियों का गुणा हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसका कॉलम का जोड़ कर लेना है, इस कॉलम को ऐड कर लेना है, समेशन एफ डी एक्स। तो इसका ऐड करेंगे तो -8 प्लस -10 हो जाएगा, ये -18 हो गया। और पॉजिटिव जो वैल्यूज़ है हमारी है 6 + 6 इज़ 12, 12 + 11 इज़ 23। 23 प्लस का आ रहा है, -18 जो है माइनस का आ रहा है, तो इसका हमारा आंसर आएगा प्लस का 5। ये हमारा समेशन एफ डी एक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज़ आई हैं, ये सारी वैल्यूज़ मिल गई, इनको फॉर्मूले में इंसर्ट करके आंसर निकाल लेते हैं। क्या आंसर आता है, तो हमारा x बार आएगा, कल्पित माध्य हमने लिया था 50, जो हम 50 यहाँ लिख लेते हैं, प्लस समेशन एफ डी एक्स कितना आ रहा है हमारा, 5 आया है यहाँ पर, और जो आवृत्तियों की कुल संख्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, वो भी हमारे पास 50 है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आता है, 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 10, तो 1/10 कितना होता है, 0.1। तो 50 + 0.1 दैट मेक्स इट 50.1 kgs। ये हमारा लघु रीति से समांतर माध्य निकला है। मैच कर लेते हैं, जो लघु रीति से निकला है आंसर और जो प्रत्यक्ष रीति से है, दोनों हमारे आंसर समान हैं, दोनों सेम आए हैं। लेकिन यहाँ पर हमें कितनी कम कैलकुलेशंस करनी पड़ी है, फिगर्स कितनी इजी हो गई है, जो हम इजीली मल्टीप्लाई और ऐड कर सकते हैं। इसीलिए इसे शॉर्टकट मेथड कहते हैं कि यहाँ पर इजी कैलकुलेशंस होती है, जबकि प्रत्यक्ष रीति में जो हमने देखा कैलकुलेशंस बहुत बड़ी थी, जिसके लिए हमें कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ता है। तो ये हम दोनों में से
कोई भी रीति का प्रयोग कर सकते हैं समांतर माध्य निकालने के लिए, आंसर जो हमारा आएगा वो एकदम सेम होता है।